सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन हैं जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिसको हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पाते। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा और सुना है उसको बयान करो। जासूस बोले, वो कहते हैं कि नफ्स का जिहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जिहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जद्दोजहद करना भी एक जिहाद है। जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्ल और गारतगिरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुमको या कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी। मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब, ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुकद्दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ मज़ालम को बगैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलिम ने कहा, दुआ करें और सब्र करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि यह आलम पूरी सलीबी फौज से भी ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उसकी उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा, असलियत बताते हो या तुम्हारी गर्दन भी काट दूं। बाद में पता चला कि वह सफेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी जिसका उसने फायदा उठाया था। सुल्तान ने महसूस किया कि उसके जैसा दर्स अब खुतबों में आम हो चला था। बड़ी मुश्किल से यह फितना रोका जा सका। मेरे अजीज दोस्तों, मैं समझता हूं कि यह सुल्तान की खुशफहमी थी कि फितना उस वक्त खत्म हो गया, मगर फितना आज के दौर में भी पूरी आबोताब से रवां दवा है। आखिरकार क्यों लोग इस्लाम को बुद्धिज्म बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मुदावा हो जाए ये मुमकिन नहीं। कहते हैं कि जब जंग लाजिम हो तो फिर वजूहात नहीं देखी जाती। जब हथियार उठाने का वक्त हो तो फिर हथियार उठाओ और अपने दीन के लिए लड़ो।